हे गाइस, मैं मम्मिका फ्रॉम गाइडली। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज मैं आप लोग के लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल चीज़ पर वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि गाइडली ने गोट लॉन्च कर दिया हुआ है, गाइडली ऑनलाइन एकेडमिक ट्रेनिंग। तो इसमें आप लोग को पता है कि 100 बच्चों का ही एडमिशन लेने वाले हैं हम लोग, जिसमें उन लोगों को पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी और साथ ही साथ सारा का सारा टास्क दिया जाएगा ताकि उन 100 के 100 बच्चों का सिलेक्शन हो सके। ये इनकी गारंटी है गाइडली की, ठीक है ना। तो इसमें मैं आप लोगों के लिए कुछ एपिसोड लाने वाली हूँ जिसमें गाइडली ने बहुत सारे बच्चों से बात की है, क्योंकि ये गोट बनाने में हमें करीबन 14 महीने लग गए हैं और हमने हज़ारों बच्चों से बात करी है। और उनको उनसे बात करने के बाद, जो कि वो कुछ बिगनर थे, कुछ काफ़ी सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे, कब किसी किसी का तो प्री भी नहीं निकला था, किसी कोई कोई मेंस में रुक रहा था, किसी का इंटरव्यू रुक रहा था। तो ऐसे करके हमने बहुत सारे बच्चों से बात करी और उसके बाद हमको जैसा समझ में आया कि सारे बच्चों से बात करने के बाद कि क्या चीज़ की जा सकती है इनके लिए ताकि इनका सिलेक्शन ना रुके। तो वो पूरा कस्टमाइज हमने चीज़ बनाई है, वो है गोट। तो गोट में मैं आज फर्स्ट एपिसोड लाने वाली हूँ, MRI, एपिसोड नंबर 1, ठीक है ना। MRI का फुल फॉर्म मैं आप लोगों को थोड़ी देर से बताऊंगी। जैसे कि नॉर्मली मैं आइडिया दे सकती हूँ MRI का, कि MRI का मतलब होता है जैसे कि हमारे जब हम बीमार होते हैं तब हमारी बॉडी का MRI होता है, ठीक है ना। पूरा स्कैन किया जाता है हमारी बॉडी को। वैसा ही कुछ गोट जो है आप लोगों के लिए, आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए, वो पूरा स्कैन किया जाएगा आपको। देन आपके लिए जो सही रहेगा, जो प्रिपरेशन, जो टू डू लिस्ट आपके लिए बेस्ट रहेगी, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे और वो टास्क भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको पूरा का पूरा मॉनिटर किया जाएगा। इसमें फर्स्ट एपिसोड है, मैं उस बच्चे के बारे में आप लोग को बताने वाली हूँ जिसने करीबन 19 एग्जाम दिए हैं अपनी लाइफ में। 2021 से वो प्रिपरेशन कर रहा है और उस 19 में से एक भी प्री उसका क्लियर नहीं हुआ है। तो बस उसी को लेकर मैंने ये पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें हम उसके बारे में बताने वाले कि उनकी जो मिस्टेक्स थी वो क्या हो सकती है, उनकी जो प्रिपरेशन में वो प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो रही थी, कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि उनका मटेरियल सही नहीं था, या फिर उनको मॉक देने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद जो लास्ट है वो है कि इन सारी प्रॉब्लम से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी, यदि हमें पता चल चुका है कि हमारी प्रिपरेशन में कमी है तो हम कैसे उसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम उस बच्चे का पूरा डेटा देखते हैं कि वो बच्चे ने कितने एग्जाम्स दिए हैं, कब कब उसके कितने मार्क्स आए हैं और वो कैसे रुक रहा था अपने सिलेक्शन से, ठीक है। हम इसके बारे में बात करेंगे। और यदि आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आगे भी ऐसे कुछ एपिसोड आप लोग के लिए लेकर आऊंगी जिसमें आप जैसे ही कोई बच्चे होंगे जिनसे हमने बात की है, जो जिन्होंने अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी हमारे साथ शेयर की कि उन्हें कैसे प्रिपरेशन करी है, कितने एग्जाम्स दिए हैं, कितने में वो फेल हुए हैं, उनका मोटिवेशन कैसा था, वो कैसा फील कर रहे थे, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मैं ले चलती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ MRI है क्या, एज अ प्रिपरेशन टर्म MRI है क्या। ओके, तो हम स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो गोट है, गाइडली ऑनलाइन एकेडमिक ट्रेनिंग, इसके अंतर्गत मैं आप लोगों के लिए MR1 एपिसोड 1 लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि गोट को बनाने से पहले हमने हज़ारों बच्चों से बात करी है, जो कि बिगिनर है, जो रिपीटर हैं, जो कई सालों से, मतलब 4-5 सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं बट उनका एग्ज़ाम नहीं निकला है। और उसके बाद हमने गोट प्लान किया है, ठीक है, कि ये कैसे काम करेगा। इसी के अंदर पे मैं एक एपिसोड लेकर आई हूँ जिसमें मैंने एक बच्चे से बात करी, जिसने कि अभी तक अपनी लाइफ में 19 एग्ज़ाम दिए हैं। और आप समझ सकते हो, 19 एग्ज़ाम दिए उसने और उसका एक भी प्री क्लियर नहीं हुआ, ठीक है? तो ऐसे एक बच्चे से बात करी, उसका मैंने पूरा डेटा लिया हुआ है, जिससे हमने ऑब्ज़र्व किया कि उसकी क्या-क्या गलतियाँ थी, उसने क्या-क्या गलतियाँ करी अपनी प्रिपरेशन में जिसकी वज़ह से उसका अभी तक एक भी प्री क्लियर नहीं हुआ, ठीक है? तो सबसे पहले जैसे MRI की बात करें हम, MRI का मतलब है मिस्टेक्स, रोड ब्लॉक्स एंड आइडिएशन, ठीक है? और ये जो बच्चा है, मैं इसका नाम रिवील नहीं करूँगी क्योंकि उससे सही नहीं होगा ये। तो जस्ट मैं आपको उनके बारे में बताने वाली हूँ कि उन्होंने नॉर्मली 2021 से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और टोटल मिला के उन्होंने 19 प्रीलिम दिए हुए हैं, ठीक है? जिसमें से उनके 0 प्री क्रैक हुए हैं, ठीक है? जब उन्होंने म उनसे उनसे हमने बात करी, जब देखिए, तो हमें पता चला कि उनकी मिस्टेक्स क्या-क्या हो सकती हैं। उनकी मिस्टेक्स क्या थी? सबसे पहले तो वो राइट मटेरियल चूज़ नहीं कर पा रहे थे। तब मार्केट में इतने सारे मटेरियल हैं, नो डाउट सारे अच्छे हो सकते हैं, कुछ-कुछ खराब भी होंगे और बहुत सारे अच्छे भी हो सकते हैं। लेकिन उन सारे मटेरियल में हमें कौन-सा कंप्लीट करना है और पूरा करना है, सबसे बड़ी बात, और कौन-सा चूज़ करना है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है? तो इनका सबसे पहले तो इनका मटेरियल इन्होंने राइट चूज़ नहीं किया था। उसके बाद ये जो प्रैक्टिस थी, इर्रेलेवेंट सोर्स से प्रैक्टिस करना, कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, कोई सही एग्ज़ाम के हिसाब से जो प्रैक्टिस करा, वहाँ से प्रैक्टिस करे, तो ये भी उनसे नहीं हुआ था। ठीक है? इसके बाद जब इनको रियलाइज़ हो गया कि इनसे गलती हो गई है, तो फिर उसे ओवरकम कैसे करें?
इनके पास ये भी आइडिया नहीं था। और इन सारी वजह से जब इनके 19 एग्ज़ाम्स जो इन्होंने दिए और ये नहीं निकल पाए, उससे प्री नहीं निकाल पाए, और साथ में इनको ये भी पता है कि इनकी मिस्टेक्स क्या हैं और इसको दूर कैसे करें। जब हमें पता है कि हमारी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, लेकिन हमें जब ना पता हो रास्ता कि हम अपनी गलतियों को सुधारें कैसे, उससे जो डिमोटिवेशन फ़ील होता है, ये इससे परेशान। तो ये सब की सब हमारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। ये इस बच्चे के साथ में थी, ये आप सबके साथ में भी हो सकती है। आप खुद सोचो कि आपके पास में जो मटेरियल है वो सही है? क्या आप उसे सही से यूज़ कर पा रहे हो? यदि आपको पता है कि आपकी गलतियाँ हो रही हैं प्रिपरेशन में, तो क्या आप अपनी गलतियों से ओवरकम हो पा रहे हो? ये सारी बातें सारे एस्पिरेंट के साथ में होती है। आप में से भी कोई बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसके जैसे फ़ील कर रहे होंगे, ठीक है? उसके बाद आते हैं रोड ब्लॉक्स। अब रोड ब्लॉक्स क्या थे जिसकी वजह से इनका प्री नहीं निकल पा रहा था? तो सबसे बड़ी बात है, ये एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं कर रहे थे। मैं आपको इनके मार्क्स भी दिखाऊँगी कि इन्होंने क्या-क्या गलतियाँ करी है। तो इनका सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक था ना, वो ये था कि एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने जैसे बताया कि इन्हें आईबीपीएस क्लर्क प्री में इन्होंने 34 अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन रीज़निंग में, लेकिन इनके मार्क्स जो थे वो 24.25 थे। तो आप समझ रहे हो कि इनकी एक्यूरेसी कैसी होगी, ठीक है? ऐसे ही क्वांट में इन्होंने 26 अटेम्प्ट किए थे, लेकिन इनके मार्क्स आए थे 19.75। तो इन्होंने सबसे बड़ी बात एक्यूरेसी मेंटेन नहीं की। ठीक है? जो कि इनका सबसे बड़ा रोड ब्लॉक था कि इनका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ। और ऐसे ही आप सब बच्चों के साथ में भी होगा कि आप लोग जल्दी-जल्दी करने के चक्कर में एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं करते होंगे। इसके बाद यदि हम बात करें कि यदि हम इंग्लिश सेक्शन को कंसीडर ना करें, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन में ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तक भी जब नंबर आ जाते हैं उसके बाद ही हमें पता चलता है कि इंग्लिश में क्या सही है, क्या गलत है। बट एटलीस्ट मैथ्स और रीज़निंग में तो हम एक्यूरेसी फ़ॉलो कर सकते हैं ना, क्योंकि उसमें तो हम सॉल्व करेंगे, देन हमारा आंसर आएगा, तभी हम टिक करेंगे। तो क्यों ना हम थोड़ा ध्यान से करें उसकी प्रैक्टिस। ठीक है? उसके बाद यदि हम बात करें इनके मार्क्स की, जो मैंने आपको बताया कि मैं इनके मार्क्स भी लेकर आई हूँ। अब देख लीजिए, इन्होंने जब आईबीपीएस क्लर्क 2022 दिया था, तो इनके स्कोर क्या थे? ये इनका रीज़निंग का, मैथ्स का, इंग्लिश का, ओवरऑल इनका स्कोर इतना था, लेकिन इनका कट ऑफ जो था ये तमिलनाडु से 78 गया था। ऐसे आईबीपीएस पीओ में भी इनके ऐसे-ऐसे मार्क्स आए हुए थे और 31 इनके मार्क्स थे, लेकिन 49 इनका कट ऑफ गया था। और ऐसे करके आगे भी मैंने इनके सारे एग्ज़ाम जो-जो इन्होंने दिए थे और जिस-जिसका डेटा इनको याद था, मैंने उनसे पूछा और इन्होंने ये बताया कि उन्होंने कहाँ पे कितना-कितना अटेम्प्ट किया था और इनके मार्क्स। आप देख रहे हो कि इनके मार्क्स में कितना ज़्यादा फ़र्क है, इनके कट ऑफ से और इनके मार्क्स में, ठीक है? जो कि ये 2021 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका 1 भी प्री क्लियर नहीं हुआ, ठीक है? ये इनका आरबीआई असिस्टेंट का है, आरबीआई ग्रेड बी भी इन्होंने दिया हुआ था, ठीक है ना? तो इन्होंने 2022 के ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स दिए थे इन्होंने और ये सारे एग्ज़ाम्स के डेटा हमने कलेक्ट किया हुआ है यहाँ से, ठीक है? आरआरबी पीओ में देख लीजिए आप, इनका 37 मार्क्स थे, 50 नंबर का कट ऑफ गया था इनके स्टेट का, ठीक है? ऐसे ही इतने सारे जितने भी सारे एग्ज़ाम्स दिए ना, सबका डेटा इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे और सब हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। आइडिएशन क्या हो सकता है? क्योंकि ऐसे ही जैसे ये फ़ील कर रहे थे, जैसे इनके साथ हो, ऐसे आप बहुत सारे बच्चे होंगे, ये 2021 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे होंगे जो 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। किसी-किसी का तो ये लास्ट अटेम्प्ट ही हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी गलतियों को कैसे पहचानना चाहिए और यदि पता चल गई तो इसे कैसे हमें दूर करना है अपनी गलतियों को? हमें इस पे ध्यान देना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आइडिएशन क्या हो सकता है कि हमें हमारी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। सबसे पहले हम जो भी करें, हम भले 20 में से 10 क्वेश्चन करें, 20 में से 4 क्वेश्चन करें, लेकिन हम उसमें एक्यूरेट रहें। कम से कम मैथ्स और रीज़निंग में तो हमें एक्यूरेसी फ़ॉलो करनी ही चाहिए, क्योंकि वो हम सॉल्व करके करते हैं, तो गलत होने की संभावना उसमें बहुत ही कम होगी, ठीक है? तो हमें प्रॉपर इसमें आपको क्या हो रहा है, जैसे मैंने गोट के बारे में बताया, गोट में आपको क्या मिलेगा, आपको एक्यूरेसी के साथ काम करना सिखाया जाएगा। पहले मंथ में हम मैथ्स और रीज़निंग के सफिशिएंट अमाउंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज़ में। और साथ ही साथ आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर किया जाएगा मेंटर्स के थ्रू, ठीक है? ये आइडिएशन है कि हम अपनी गलतियाँ कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो सबसे पहली बात करें, जैसे कि प्री लेवल के में जिनको प्री लेवल निकालने में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारा स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि प्री लेवल में जो हमारे नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, जो स्कोर मैथ्स होती है, जो स्कोरिंग रीज़निंग के पोर्शन होते हैं, उसको हम इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि हम उसमें एक तो एक्यूरेट रहें और हमारी स्पीड इतनी तेज़ हो जाए कि हम उसको शुरू में ही बहुत कम टाइम पे निकाल पाएँ, ठीक है? बहुत कम टाइम पे उसे सॉल्व कर पाएँ। जब हम उसमें कम टाइम देंगे तो हम थोड़े से जो लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा टाइम देके उन्हें जल्दी से सॉल्व कर पाएँगे या मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँगे। तो सबसे पहले शुरू में आप लोग को ये स्कोरिंग टॉपिक की प्रैक्टिस कराई जाएगी, ताकि आप बहुत ही कम समय एक्यूरेट होके इनकी प्रैक्टिस कर पाओ और आपके मार्क्स जो है इसमें अच्छे होने लगें, ठीक है? ये आप टॉपिक देख सकते हो, सिम्प्लिफिकेशन, अप्रॉक्सिमेशन, सिलॉक्स हो गया, ब्लड रिलेशन, ये सारे के सारे स्कोरिंग टॉपिक जो मैथ्स रीज़निंग के हैं, ठीक है? और इनको जब हम टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे ना, तो धीरे-धीरे करके हमारा टाइम जो है
इनमें कम लगेगा, ठीक है? तो हम आने वाले बाकी जो क्वेश्चन होते हैं जैसे डीआई हो गया, अरिथमेटिक हो गया और नॉर्मल जो रीजनिंग में पजल वगैरह होगा, उसमें हम सही टाइम दे सकते हैं। वहाँ पे हम और टाइम लगा सकते हैं और हम मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा यदि बात करें हम, तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे, इसके बीच ही बीच में आपकी जो टेस्ट की रिपोर्ट होगी, वो हम खुद ही देखेंगे, ठीक है ना? मतलब जो आप टेस्ट दोगे ना, वो हम देख पाएँगे, आपके टेस्ट को मॉनिटर कर पाएँगे, आपके मेंटर्स देख पाएँगे कि आपने कैसे टेस्ट दिया है और आपका जो पर्टिकुलर टेस्ट है, उसमें आपने हर क्वेश्चन में कितना-कितना टाइम दिया है और एवरेज टाइमिंग क्या हो सकती है। ये सब देख के आपका एनालिसिस किया जाएगा कि आपने कहाँ पे क्या गलती करी, कहाँ पे आपको क्वेश्चन को इतना टाइम देना था, लेकिन आप उसे एक्स्ट्रा टाइम दे के रखे हुए हो, या फिर आपने किस क्वेश्चन को चूज़ करना था या किस क्वेश्चन को स्किप करना था, ये सब का सब आपके मेंटर आपको बताएँगे एनालिसिस करके। ठीक है? देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा जब आपकी डीआई पज़ल की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जहाँ से आप जो हमारे स्कोरिंग टॉपिक के अलावा जो टॉपिक होते हैं उसकी, ये इसमें आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी इन क्वेश्चन की, ताकि आप इसमें भी लेवल ऑफ क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है? उसके अलावा फिर आते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में सबसे पहले तो बहुत ही बड़ा टास्क होता है वोकैब्युलरी को याद रखना, ठीक है? तो आपको डेली एडिटोरियल रीड करके उनकी वोकैब्युलरी याद करना बहुत बड़ा टास्क है, जो कि आपको यहाँ पे कराया जाएगा। हम वीकली सेशंस लेंगे इसके लिए, जिसमें आपको वर्ड्स जो हैं रीड कराए जाएँगे, लर्न होंगे, ताकि आप अपनी वोकैब्युलरी में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओ, ठीक है? इसके बाद जितने भी स्कोरिंग टॉपिक होते हैं रीजनिंग में, जैसे इंग्लिश में जैसे मिसेस पैरेट हो गया, वर्ड चेंजिंग हो गया, एरर डिटेक्शन वगैरह, इन सारे टॉपिक्स की भी इसमें प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्योंकि ये स्कोरिंग टॉपिक होते हैं। यदि आप इसकी सफिशिएंट अमाउंट में प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप ये बहुत जल्दी स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में, ठीक है ना? देन उसके बाद आता है आपका पैराजंबल वगैरह हो गया, या पजल, पैराजंबल हो गया और आरसी हो गया, ठीक है ना? जिसमें आपको थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो अपने स्कोरिंग टॉपिक करने के बाद आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा ना, जब जो आपने अपने स्कोरिंग पोर्शन से बचा के रखे होंगे, वो सारा का सारा पैराजंबल और आरसी में दे सकते हो, क्योंकि उसमें आरसी ऐसा होता है कि वो एक्यूरेसी फॉलो करता है। आरसी यदि आप पढ़ोगे, देन आपने सही पढ़ा, देन आप आंसर टिक करोगे, हो गया, ठीक है? ऐसे करके आपकी पूरी प्रॉपर प्रैक्टिस कराई जाएगी। अरिथमेटिक की प्रैक्टिस हो रही है, आरसी डेली हम आरसी करने वाले हैं यहाँ पे प्रैक्टिस में। इससे क्या होगा, आपकी डेफिनिटली आपकी जो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिस करेंगे इसकी। आपको डेली टास्क मिलेंगे यहाँ पे, मेंटर्स आपको देखेंगे कि आपने काम किया है, कितना किया है, ठीक है? और जैसे भी आपको दिक्कत होगी, आप तुरंत अपने मेंटर से कनेक्ट कर सकते हो इसमें। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 बच्चे ही हैं, तो और सब बच्चों को 1 इन 1 मेंटरशिप दी जा रही है। तो आपको जब भी कोई दिक्कत होती है किसी भी टॉपिक में, आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मेंटर को कनेक्ट कीजिए और जो भी डाउट होता है आप उनसे पूछिए। यदि कोई किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप उससे तुरंत पूछ सकते हैं, ठीक है? और बाकी हर 15-20 दिन में आप लोगों की गूगल मीटिंग होगी, जिसमें आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा कि आपने पूरे 15 दिन या 20 दिन में कितना काम किया है, कितना छूटा हुआ है। तो आपको थोड़ा ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, क्योंकि 100 बच्चों में आप लोगों को बोला भी जा सकता है कुछ, ठीक है? तो आप लोग को थोड़ा प्रेशर है कि आपको अच्छा ही करना है, ठीक है? हम पूरे 1 साल तक आपको ऑब्ज़र्व करने वाले हैं उन 100 बच्चों को। पूरे 1 साल तक आप लोग की आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, तीनों एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन, उसके बीच में जो भी क्लर्क के एग्ज़ाम है वो भी आने वाले हैं। पूरे 1 साल तक आपको ये प्रोसेस फ़ॉलो करनी है, हमारी बातें फ़ॉलो करनी है, जो हम बोलेंगे वो टास्क कंप्लीट करना है। तो डेफ़िनिटली आपका जो एग्ज़ाम है वो क्रैक होगा, ठीक है? तो ये है कोट एमआर1 का फर्स्ट एपिसोड, जो मैं एक बच्चे का एक डेटा लेकर आए थे हम, जिसमें उसने हमें बताया था कि वो कितने एग्ज़ाम दे चुका है और कितने उसने क्लियर किए हैं। ऐसे आप सब लोग, बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा, तो उन्हीं सारे बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए हमने गोट प्लान किया है। यदि आप बहुत सीरियस हो कि आप चाहते हो कि आपकी जॉब लगे इस साल और आप डेडिकेटेड हो, यदि आप अपने दिन का 6 से 7 घंटे हमें दे सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को दे सकते हो, और उसके साथ ही साथ आने वाले 6 से 7 महीने वो भी आपको हमें देने पड़ेंगे। यदि आपको लग रहा है कि आप बीच में कंसिस्टेंसी ब्रेक करके 4-5 दिन के लिए किसी की शादी में, किसी की पार्टी में जाओगे और बीच में अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक करोगे, तो ये भी आपको नहीं करना है। तो यदि आप इतने डेडिकेट हो पढ़ाई के लिए कि आप 6-7 महीने सारी चीज़ों से दूर रहोगे, डेडिकेटली 6 से 7 घंटे डेली पढ़ोगे, टास्क कंप्लीट करोगे, यदि आप रेडी हो इन सब कामों के लिए, तो आप गोट को जॉइन कीजिए। यहाँ पे सिर्फ़ 100 बच्चों का सिलेक्शन हमें चाहिए है। हम 100 बच्चों को ही मेंटर कर सकते हैं, इसलिए हमने बहुत ही स्पेसिफिक सीट रखी है इसके लिए। और जैसे कि आप लोग को पहले से पता है और मैं भी आपको बता दूँ, 1 इन 1 मेंटरशिप है। आप अपने मेंटर से तुरंत कनेक्ट कर सकते हो। आपको इसमें 80s बुकलेट मिल रही है, जो भी बिगिनर है और जिनके टॉपिक में प्रॉब्लम है, वो यहाँ बुकलेट आप लोगों को मिलेगी, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है टॉपिक की। और टॉपिक की जो प्रैक्टिस है वो प्री से लेके मेंस लेवल तक की है उसमें। आप एक बार टॉपिक पढ़ोगे, फिर दोबारा आपको टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देन आप सिर्फ रैंडम प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? 1000 लाइव सेशन है, आप लोगों को मॉक टेस्ट मिले हुए हैं 2000। इसके साथ ही साथ में बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोग्रेस ट्रैकिंग है, मतलब आप लोगों का जो टू डू लिस्ट है ना वो प्लान किया जाएगा, आप लोगों के वीक एरिया को देखा जाएगा। जैसे आप गोट जॉइन करोगे, आपको सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा।
इसमें आप लोगों का जो डेटा होगा पुराना, जिसमें कि कितने प्री आपने दिए हैं, कितने मेंस आपने दिए हैं, सबका सब हम देखेंगे। आपके किन टॉपिक में आप वीक हो, किस में आप स्ट्रांग हो, पजल्स आपकी कैसी हैं, ये सारा का सारा हम उसमें आपको फिल करना पड़ेगा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में। और साथ ही साथ में सबसे बड़ी बात, आप लोगों का बायोलॉजिकल क्लॉक भी देखा जा रहा है कि किस टाइम पे आप अपने आप को प्रेफर करते हो पढ़ने के लिए, ठीक है ना। उसके हिसाब से आपकी टू डू लिस्ट मेंटेन की जाएगी और उसके हिसाब से आपको अपने डेली अपने मेंटर्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी बातें जो गोट के लिए, जो आपको गोट के लिए स्पेशल बना रही, गोट को स्पेशल बनाती है सिर्फ और सिर्फ ये चीज सबसे ज्यादा, ठीक है ना। ये सारी बातें बहुत अच्छी है, लेकिन जो स्पेशल चीज है वो ये है कि जो आप खुद से अकेले नहीं कर पा रहे थे ना, अब हम कराएंगे आपको। हम आपको आपका प्लान देंगे, आपको जस्ट उसे फॉलो करना है बस, ठीक है। तो इतने ज्यादा ईमानदार हो आप कि आप 6-7 घंटे दे सकते हो, 7-8 महीने आप हमें दे सकते हो, प्रिपरेशन को दे सकते हो, डेडिकेटेड हो सिलेक्शन के लिए, तो आप डेफिनेटली गोट को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही लिमिटेड सीट है, काफी जल्दी ये भरने वाली है। तो आप यदि चाहते हो गोट को ज्वाइन करना, आज ही ज्वाइन कर लीजिए। कोड आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये 100 बच्चों का बस सीट है, यहाँ पे सिर्फ 100 एडमिशन ही एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। तो आप जल्दी से आपके ज्वाइन कर सकते हो यदि आपको इसी साल सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि ये सिलेक्शन की गारंटी दे रहा है, ठीक है। और बेसिकली 3 तारीख से इसके बैच स्टार्ट होने वाले हैं, और जो प्रिंटेड बुक डिलीवरी है वो 22 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही एपिसोड यदि आप चाहते हो कि मैं आगे भी लेके आऊँ और भी बच्चों का डेटा जो आप लोगों की तरह प्रिपरेशन करते हैं और उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि उनका कभी कुछ ना कुछ एग्जाम, कभी कुछ एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं ऐसे ही करके और भी बच्चों का डेटा लेकर आऊंगी, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।